युवा चौपाल का कार्यक्रम किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को राजनीतिक रूप से भागीदारी मिलना, जो उसका समुचित भागीदारी है वो भागीदारी देना, क्योंकि युवा जो है इस देश का रीढ़ है। 65% आबादी युवाओं का इस देश में है और इसलिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होना इस लोकतंत्र का खूबसूरती है। इसलिए हम सभी युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी ने 1 से 1.5 महीना काम किए। उसके बाद जो जिला के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। सभी जो है सो सैकड़ों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में वो मिलर हाई स्कूल पटना आए और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो है सो हमने उनकी बातों को सुना और उन्होंने युवाओं को नेतृत्व किए और युवाओं के मान सम्मान की भी उन्होंने ख्याल रखते हुए उन्होंने आश्वासन दिए माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कि युवाओं को समुचित रूप से विकास किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। यहाँ तक कि हमने युवा आयोग का मांग किया था। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस मांग को भी उन्होंने माना और बोला कि मैं इस मांग को भी जरूर मानता हूं और इस आयोग को जरूर मैं बनाऊंगा। आप दलित के चेहरा है, दलित के नेता भी है। दलित के लिए युवा चौपाल में कभी भी जिक्र नहीं किया गया। देखिए, हम युवा में देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसमें आरक्षण सिस्टम लागू है और राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसा पार्टी है बिहार में जिसमें आरक्षण है और इस आरक्षण पद्धति के अनुसार दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबों को एक समुचित भागीदारी मिलती है राष्ट्रीय जनता दल में। अब रही बात दलित की भागीदारी का, इसमें हम लोगों का 40 गो सुरक्षित सीट है, 38 गो शेड्यूल कास्ट का और 2 गो शेड्यूल ट्राइब कास्ट का है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से दलितों को सम्मान देने का काम कर रही है, लेकिन एक चीज़ हम देखने को मिली है कि कुछ सुरक्षित सीट पर जो करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जैसे चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी जैसे लोग हो गए, रुपया का भरमार लगा लिए, एमपी रहे, मंत्री रहे, फिर भी वो सुरक्षित सीट पर लड़ते हैं। तो जो नए जो युवा दलित युवा नेता है, जो दलितों के लिए काम करता है, क्षेत्र में घूमता है और उसका भी एक ललक रहता है कि हम दलितों के लिए काम करें, दलितों की जो मान सम्मान की लड़ाई लड़े, सदन में लड़े, सड़क पर लड़े, सभी जगह वो लड़ने का काम करते हैं, उसको मौका नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण है कि जो पूंजीपति के जो लोग हैं, जो संपन्न दलित समाज के जो लोग हैं, जो जिनके पीछे का बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो हम लोगों को हमेशा दरकिनार करने का काम करती है। जो राजनीतिक दल है उसको इस चीज़ पर संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो हमारे दल में काम कर रहे हैं, संघर्षशील है और अपने समाज के लिए काम करने के, समाज के हित की, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन्हें आगे आना बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि खटारे की सरकार है। हाँ बिल्कुल। और उसी खटारे की सरकार के साथ आप गठबंधन में उप मुख्यमंत्री थे। देखिए, उस दिन क्यों वोट पड़ गया? देखिए, एक चीज़ हम बताते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में 17 साल रहे थे नीतीश कुमार जी। उस समय उसके पास जो है ये वो हिम्मत नहीं था कि वो नौकरी का बात कर सके। नीतीश कुमार जी को ये हिम्मत नहीं था कि बिहार में जो है सो हम पलायन को रोक सके। नीतीश कुमार जी को हिम्मत नहीं था कि बिहार में जो है सो क्राइम को रोक सके। नीतीश कुमार जी को ये हिम्मत नहीं था कि बिहार में जाति आधारित गणना करवा सके। नीतीश कुमार जी को ये हिम्मत नहीं था कि बिहार में जो है सो हम जो है सो वृद्ध जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करें। तो ये सारी चीज़ों जो है सो वो इसलिए खटारा की सरकार कहा गया है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रत्येक 5 साल में अगर हम सरकार बदलते हैं तो जनता के हित में काम जो है सुनिश्चित रूप से की जाती है। और खटारा का अर्थ हुआ कि प्रत्येक 15 साल में जो गाड़ियाँ चलती है सड़क पे, उसको भी हम लोग जो है सो नयका गाड़ी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है सो काम करना बंद कर देता है। इसलिए बिहार की जनता ने मान लिया है कि उसको हटाना है। खटारा गाड़ी थी, 15 साल के बाद भी आपकी सत्ता रहा है, उनके साथ है। आप देखिए, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब डिप्टी सीएम थे नीतीश जी के साथ में, सुनिए एक मिनट, जब उसके साथ में थे तो नीतीश कुमार जी के जब साथ थे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो 79 एमएलए का उसमें जो समर्थन था, तो माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही अगुवाई में सारा डिसीजन लेना पड़ता था नीतीश कुमार जी को।
नीतीश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही अगुवाई में ही उनको जाति आधारित गणना करना पड़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कारण ही 65% आरक्षण दिया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कारण ही बिहार के जनता को आईटी पॉलिसी लाई गई, जिसमें निवेशक और आईटी कंपनियों को बिहार आमंत्रण किया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही वो देन है। गठबंधन में जब थे तो उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी लाए, जिसके तहत जो है मेडल लाओ नौकरी पाओ का जिक्र किया गया, जिसमें सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा पोस्ट होता है डीएसपी, वह पद देने का काम किया गया। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है सारे काम को जो है सो उन्होंने किया। सबसे बड़ा बात दलितों की बात करते हैं। ये जो टोला सेवक है, तालमी मरकज है, विकास मित्र है, शिक्षा मित्र है, उसके आय के दोगुना करने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। बिहार में बजट पारित हुआ है, बजट पारित हुआ, की चर्चा नहीं किया गया है। 3,60,000 क्या कहना चाहेंगे? 3,60,000 करोड़ जो है सो करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। इसमें किसी भी प्रकार का आय का स्रोत कहां से आएगा, राजस्व की बात जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया है। पर कैपिटा इनकम बिहार की जनता में कितनी होनी चाहिए उस पर नहीं दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिहार का जो है सबसे नीचे है, पलायन में सबसे नीचे है, और उसके बाद जो है सारी भुखमरी में बिहार सबसे आगे है। तो कहने का मतलब है कि बिहार को जो जिस लेवल तक लेके जाना चाहिए वह खटारा सरकार नीतीश जी नहीं ले जा सकते। इसको तेजस्वी प्रसाद जी ही लाएंगे। और हम सभी आज युवा चौपाल के माध्यम से सभी युवा वर्ग के साथियों के लाखों के हुजूम में हम लोगों ने ये आह्वान किया कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम सभी दलित युवा साथी, अति पिछड़ा साथी सभी मिलकर जो है माननीय मुख्यमंत्री हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाएंगे। तभी बिहार में महिलाओं को सम्मान मिलेगा, 50% आरक्षण दी जाएगी, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उस योजना के तहत 400 से बढ़ाकर 1500 की जाएगी। गैस सिलेंडर जो 1500 में दी जा रही है, अभी तेजस्वी प्रसाद जी की सरकार आएगी 500 में किया जाएगा। और हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादे के पक्के हैं, बल्कि जुबान उसके कच्चे हैं लेकिन वादे के पक्के हैं। बिहार में माई बाप का समीकरण है, माई बाप की सरकार हम लोग लाना चाहते हैं। A to Z की हम लोग बात करते हैं, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी समाज के वर्ग के लोगों को एक सूत्रधार में बांधते हुए माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी विकास का काम करना चाहते हैं। बीजेपी एक के बाद एक राज्य जीतते जा रही है, आपको क्या लगता है कि बिहार में आप लोग उसे रोक पाइएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी जीत रही है। आप ये भी समझिए कि बहुत तरह का बेईमानी भी किया जा रहा है। आप विगत कुछ दिन पहले जो है दिल्ली में चुनाव हुआ, शाहीन बाग जैसा क्षेत्र है, वहाँ पे माइनॉरिटी समाज का लोग है और भी समाज के वहाँ पे लोग हैं जो कि कांग्रेस का कोर वोटर है, जो है सो आप पार्टी का कोर वोटर है। तो वहाँ पे भारतीय जनता का जीत जाना, इससे साफ शब्दों में ये जाहिर होता है कि ईडी सीबीआई के माध्यम से जो समाजवादी नेता है उसको जेल भेजने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अब इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो है वो वैसे लोगों को भी जो है सो वो खरीद फरोख्त कर रही है, ताकि उसका जो है सो चुनावी षड्यंत्र जो है विफल हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये मोनोपोली है कि किसी भी राज्य में जो है सो समाजवादी की सरकार ना हो, ये जो है सो समाजवादी बहुजनवादी का जो है सो सरकार ना हो, ताकि वो संविधान को ख़त्म कर सके। इसलिए हम लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं। पेरियार फुले अंबेडकर का हम लोग वंशज है, संविधान को मिटने नहीं देंगे। संविधान हमारा अधिकार है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबों को अधिकार दिए हैं। बिहार में बार बार नरेंद्र मोदी के आने का किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिहार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, लेकिन उनको ये आने के बाद उनको ये बोलना चाहिए था, बिहार में जो है सो 534 प्रखंड है, 101 अनुमंडल है। क्वेश्चन ये नहीं है, बिहार में बार बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसका क्या वजह है ये बताइए। बिहार में बार बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसका यह वजह है कि ये जो 34 साल का जो युवा है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उससे डर गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
इसलिए उनको बार बार बिहार आना पड़ रहा है। और एक चीज और बता देते हैं, नरेंद्र मोदी जी अभी एक बार आए हैं ना, वो 10 बार 12 बार और आएंगे। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तो बेच दिया है नरेंद्र मोदी ने। क्या प्रधानमंत्री का ये औकात हो गया है कि विधानसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार करना? तेजस्वी प्रसाद यादव जी से डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा युवाओं के सवाल पर खड़ा होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ा होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहीं भी हत्या होता है, पलायन होता है, जघन्य अपराध होती है, हमेशा तेजस्वी प्रसाद यादव जी खड़ा रहती है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मोटो है, विजन है, उस विजन से नरेंद्र मोदी जी घबरा गया है, इसलिए उनको बार बार बिहार आना पड़ रहा है।